तो चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। और आज की हमारी टॉपिक है असम फ्लड। क्या सच में असम में फ्लड आया है? ओह अच्छा, आपको ये तो मालूम है ना कि असम हमारे ही इंडिया का एक स्टेट है। हाँ, असम हमारे ही इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा रिच एक स्टेट है। और यहीं के वॉलपेपर आप अपने बैकग्राउंड में लगाते हो। हाँ वही, जब अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड को एडिट करते हो तो वो नेचुरल रिसोर्स जाके गूगल में टाइप करते हो ना, फिर जो वॉलपेपर्स आते हैं ना वो यहीं के होते हैं। और अपने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो शूट करवाने के लिए जहाँ तुम एक बार जाना चाहते हो वही असम है, वही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है हमारा। हाँ, आप समझ में आ गया ना। लेकिन तुम अपने देश के इस अभिन्न भाग को भूल कैसे जाते हो? यहीं का नाम असम है। अच्छा, आप इस बात को नेशनल मीडिया पर नहीं देखा? हाँ, शायद इसीलिए नहीं मालूम होगा क्योंकि आपने इस बात को नेशनल मीडिया पर नहीं देखा होगा। लेकिन नेशनल मीडिया आप कहते किसको? जो सिर्फ हिंदी में खबरें चलाती है, वो जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पार्ट के बारे में बताती है, वही आज तक, एबीपी, जी और एनडीटीवी। आपने इसे नेशनल मीडिया समझ लिया। ओह, गलत समझा आपने। ये तो बस टीआरपी मीडिया है। ये तो बस ज़्यादा पैसा कमाने वाली मीडिया है। और चूँकि हमारे देश में 40 से 45% लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए इनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है। पर ये नेशनल मीडिया नहीं है। नेशनल मीडिया आज भी हमारी डीडी न्यूज़ ही है। वही डीडी न्यूज़ जिसे शायद आपने या तो कभी उसका नाम ही नहीं सुना होगा, या नाम सुना भी होगा तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपके केबल में वो किस चैनल नंबर पे आता है। तो चलिए, ये न्यूज़ मैं ही आप लोगों को दे देता हूँ। शायद और भी कई लोगों की न्यूज़ आपने सुन भी ली होगी, लेकिन नहीं सुनी है, तो चलिए ये न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम उस असम की जहाँ देश की सबसे बड़ी नदी, हाँ देश की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा बहती है। और आज के समय में वहाँ करीब 36 लाख लोग फ्लड से अफेक्टेड हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट है असम में, और उसमें 26 डिस्ट्रिक्ट के लोग आज फ्लड से अफेक्टेड हैं। वहाँ की 3 करोड़ की पॉपुलेशन में 36 लाख पीपल, यानी एबव 10% पीपल आज फ्लड से अफेक्टेड हैं। वहाँ की लैंड की 40 से 50% लैंड आज फ्लड से अफेक्टेड है, और हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, और हमें वहाँ की क्राइसिस की भनक तक नहीं है। चलिए हम बात करते हैं असम में फ्लड की मेन रीजन के बारे में, और हम समझते हैं कि असम में फ्लड आखिर आता क्यों है। पहली बात, वहाँ की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो असम की जो डेल्टा है वो यू स्ट्रक्चर की है। इस कारण से क्या होता है ना कि आसपास के रीजन की जितने भी रीजन की पानी है उसको निकलने के लिए असम होकर के ही निकलना पड़ता है, और ये मेन रीजन है, ये सबसे मेन रीजन है कि असम में फ्लड आता है। दूसरा, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में अर्थक्वेक आ रहा है, आपको मालूम होगा, शायद 4-5 बार आया है। लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं, और शायद इस बारे में आपको मालूम नहीं भी हो। और इसी अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड्स होते हैं, और उस लैंडस्लाइड्स के कारण नदी का जो तल है, जो बेस है उसका, वो काफ़ी ऊपर आ जाता है, और इस कारण से वहाँ पर फ्लड आते हैं। तीसरा, कोस्टल एरिया का कटाव होना। तो वहाँ का जो कोस्टल एरिया है, नदी के आसपास का जो कोस्टल एरिया जिसको कहते हैं, वो कोस्टल एरिया है। तो वहाँ की जो मेन रिवर है ब्रह्मपुत्रा, और साथ में उसकी जितनी भी हेल्पिंग रिवर है, वहाँ की उसकी फ्लोइंग स्पीड, उसके बहने की गति इतनी तेज़ होती है कि जिस कारण से वो क्या करती है ना कि कोस्टल एरिया को काटते चलती है। और कोस्टल एरिया के कटने के कारण यहाँ जो है लैंड काफ़ी सारी लैंड को काटते चलती है। इस कारण से नदी का जो बहने का एरिया होता है वो आगे बढ़ते जाता है, और इस कारण से हाउसिंग एरियाज़ जितने भी हैं उसमें पानी घुस जाती है। इसके अलावा वहाँ की ज़मीन पर अतिक्रमण, वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का अभाव, वो भी फ्लड्स का रीज़न है। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये कोई पहला साल नहीं है जहां असम में फ़्लड आया है या फिर नॉर्थ ईस्ट में फ़्लड आया है। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ हमेशा का ये है कि वहाँ पर जितनी वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, जितनी वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है, जितना वहाँ का बायोडाइवर्सिटी है, उतना ही वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर भी आता रहता है, और इस कारण से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान भी रहते हैं।
हाँ, तो ये हम सब जानते हैं कि फ्लड आने से कितना नुकसान होता है, कितना मैनकाइंड पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन असम की केस में बात कुछ अलग है। असम की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ मैनकाइंड को ही डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती है। जैसा कि आप सभी को ये बात मैंने बताया है और आपको पता भी होगा कि असम वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी का रिच स्टेट है। वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और वेजिटेशन बहुत ही मात्रा में होता है। इस कारण से जब वहाँ पर फ्लड आती है तो वहाँ की वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी पर भी असर पड़ता है। वहाँ के वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी में सबसे रिच काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, वो भी फ्लड से अफेक्ट होता है और उससे बहुत परेशानी होती है। अब इस साल की मैं बात बता रहा हूँ, इस साल अभी तक काजीरंगा नेशनल पार्क में 150 एनिमल्स की डेथ हो चुकी है। उसके अलावा कितने सारे एनिमल्स अभी भी फ्लड में फंसे हुए होंगे। इसके लिए पता है क्या इसके मेन रीज़न है? इसके मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। Times if there was a flood, then the animals in Kaziranga National Park would just move to a higher ground. लेकिन आज फ्लड्स आने पर इस नदी का पानी इस हाई ग्राउंड से भी ऊपर जाता है। इस बारे में पूरी जानकारी आप अभी एंड न्यू नाम से एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे हर चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर रखा है हमारे सोशल इशू को। ये वीडियो फुटेज भी वहीं का है, आप जा कर के वहाँ पर इसे देखें। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जब असम फ्लड की बात करोगे या उसके बारे में जब गूगल पर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये कोई फर्स्ट ईयर नहीं है जब असम में फ्लड आया है। असम में फ्लड के अगर हम लिस्ट चेक करें गूगलपीडिया पर तो ये साल दर साल कांस्टेंट है। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट हर साल यार 19 कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी के 20 तक एवरी ईयर वहाँ फ्लड आती है। विकिपीडिया में ब्लॉक भरे पड़े हुए हैं कि क्या कहता है, अच्छा इस साल भी फ्लड आया, इस साल ये हुआ, इस साल वो हुआ, लेकिन फ्लड कंसिस्टेंट है, वहाँ पर आता ही है। शायद मुझे लगता है कि बिहार और असम ऐसे 2 स्टेट हैं जहाँ पर फ्लड एक आम बात हो गया है, फ्लड का आना। अभी 2-3 साल से हमारे देश के सभी लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। इस कारण से हमें इस बात की थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाती है। लेकिन मुझे आज भी ये हैरानी होती है या ये बात काफ़ी शर्मनाक लगता है कि हमारे देश की सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, जो मैंने नाम अब मैं क्या लूँ यार, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है वो इस बातों को बताने से डरती है या बताना ही नहीं चाहती है या कमियां छुपाने में, गवर्नमेंट की कमियां छुपाने में लगी रहती है। इस टॉपिक पर और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ आर्टिकल पढ़ लूँ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूँ। लेकिन ये मुझे जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि इसके बारे में हमारे गूगल पर कुछ 4 से 5 आर्टिकल्स थे, बाकी बहुत सारे आर्टिकल्स प्रीवियस ईयर्स के थे और कुल 4 से 5 आर्टिकल्स ही बस थे। ये जान करके मैं हैरान रह गया कि आलिया भट्ट के कल पहने हुए कपड़े के बारे में भी आर्टिकल छपा हुआ था। वहाँ पर हर सेलिब्रिटी के बारे में आर्टिकल है, लेकिन असम फ्लड के बारे में गिन करके 4 आर्टिकल। ये देख करके काफ़ी अफसोस हुआ। लेकिन अगर हम अपने देश की खबरें अपनों के बीच नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अगर आपको समय मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब चैनल को करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, या फिर इस वीडियो की क्लिपिंग को काट करके अपने सोशल मीडिया पर डालना, या फिर अपने से कुछ लिख करके अपने सोशल मीडिया पर डालना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि हाँ असम में फ्लड आया है। वहाँ की क्राइसिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। और साथ ही साथ जब इन क्लिपों को शेयर करना या फिर अपने से लिख के कुछ शेयर करना, तो ज़रूर हमारी गवर्नमेंट से आग्रह करना कि उनकी मदद करे वो। आज सुबह की बात है, मैं यूट्यूब पर ऐसे ही एक न्यूज़ बॉय नाम से चैनल है, उसकी वीडियो देख रहा था और वो बंदा असम से है। उसने ये बोला कि आप कभी नॉर्थ ईस्ट आओ, आप यहाँ देखोगे तो पता चलेगा हम कितने धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे, कितने धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये बात सुन के मैं अंदर से दहल उठा यार। मुझे काफ़ी ये बुरा लगा कि आज हमारे अपने कंट्री के लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि हाँ हम इंडियन कल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, हम इंडिया के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं। ये कितना हमारे लिए शर्म की बात है। आप खुद सोच करके देखो कि एक हमारे ही कंट्री के बंदे को ये बताना पड़ रहा है कि हाँ आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल। मतलब अब एक इंडियन को इंडियन होने का प्रूफ देना पड़ रहा है। इससे बुरा और हमारे देश के लिए क्या हो सकता है। जागो इंडियन मीडिया, जागो, इनकी भी सूद लो यार, इनके बारे में भी तो बात करो।
हम चीन, नेपाल, पाकिस्तान इनसे जीत के क्या करेंगे जब हमारे अपने ही हमारे बीच नहीं रहेंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी अनुरोध है यार, प्लीज़ सर, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ आपसे मोदी जी की प्लीज़ उनकी भी आप ख्याल रखा करो यार। वो भी इंडियन है और आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो। प्लीज़ आप लोग नॉर्थ इंडिया को पूरा इंडिया समझने की कभी गलती मत करो यार। पूरा नॉर्थ इंडिया ही पूरा इंडिया नहीं है। इंडिया मीन्स हमारा नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी तक, इधर हमारे गुजरात में कच्छ से लेकर के उस तरफ असम, मिजोरम, मेघालय जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक सब हमारे देश के ही अंदर आते हैं। दैट टोटल वो पूरा भारत है हमारा। हम सभी को मिल कर के अपने देश के हर हिस्से की रक्षा करना है। और आप लोग को भी समय मिले, मैं कुछ लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ वेरीफाइड लिंक्स, जिससे कि आप डोनेट कर सको, या फिर आप शेयर करना, कोई ना कोई तो डोनेट करेगा। नहीं डोनेट कर सकते हो तो यार प्लीज़ असम के लिए प्रे करो कि वहाँ पर मैनकाइंड, वहाँ के एनिमल्स की बहुत कम नुकसान हो। और हमारा स्टेट है यार, हमें ही मिल कर के साथ में प्रे करना है वहाँ के लिए डोनेट करना है। और कोविड-19 की केस काफ़ी इंडिया में बढ़ते जा रही है। करीब 30,000 केस सुनने में आया है कि कल आया है। तो आप लोग भी घर पे रहो और दूसरे से सेफ़ रहो, दूसरे से दूर रहो और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। और क्या बोलूँ, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे सेफ, प्रे फॉर असम एंड से नो टू हग्स।